एक ट्रेनी महिला डॉक्टर कलकत्ता के मशहूर अस्पताल में मरीजों की इलाज कर रही थी और अपना ट्रेनिंग कर रही थी। तभी उस महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ न जाने कौन दरिंदा आकर उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप करता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। कहने को लोग अस्पताल को स्वास्थ्य की मंदिर कहते हैं और डॉक्टर की भगवान को दर्जा देते हैं। डॉक्टर के साथ न जाने कौन कौन क्या करतूत करता है। तो ऐसा ही खबर कलकत्ता की एक मेडिकल अस्पताल से आई है, जहां पे ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ एक व्यक्ति ने रेप करता है, फिर उसके बाद उस डॉक्टर की हत्या कर देता है। इसकी खबर पूरे देश और दुनिया में सोशल मीडिया से चारों तरफ फैल गई है और सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की कहानी कलकत्ता से है। कोलकाता के एक नामी ग्रामी अस्पताल, इसका नाम आरजी कर कॉलेज है। उसी अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर अपना ट्रेनिंग पूरा कर रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और प्रैक्टिस के दौरान मरीजों का चेकअप भी करती थी। न जाने इस अस्पताल से कितने ट्रेनिंग डॉक्टर पास कर गए होंगे और कितने इस अस्पताल में ट्रेनिंग कर रहे होंगे और कितने मरीजों की ज़िंदगी बचाई होगी। लेकिन 8 अगस्त 2024 के रात ट्रेनिंग डॉक्टर रोज़ की तरह अपना ट्रेनिंग पे लगभग 11 बजे आती है। ट्रेनिंग पे आने के पहले उसकी माँ उसके पास कॉल करती है और पूछती है कि बेटा, तूने खाना खाया? तो वो बोलती है कि माँ, अभी मेरा ड्यूटी का टाइम हुआ है और मैं अपने ड्यूटी पे अस्पताल जा रही हूँ। माँ के फ़ोन काट देती है और वह फ़ौरन अस्पताल चली जाती है और अस्पताल में जाकर अपना ट्रेनिंग शुरू करती है, अपना ड्यूटी शुरू करती है, मरीजों की देखभाल करती है, मरीजों को इंजेक्शन और दवाई देती है। और फिर ऐसा करते करते रात के लगभग 2 बज जाते हैं और उस महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ 2 उसके जूनियर साथी भी थे। लेकिन ड्यूटी के दौरान पता नहीं चल पाया कि कब 2 बज गया और यह महिला डॉक्टर अभी तक खाना भी नहीं खाई थी। वो अपने जूनियर डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम लोग खाना खाया? तो वो लोग बोलता है कि हाँ, मैंने तो खा लिया है, आप भी खा लो। फिर वो लंच करने अपने कुर्सी और टेबल पे जाती है, लंच करती है और लंच करने के बाद अपने जूनियर डॉक्टर से मिलकर बोलती है कि अब मुझे नींद आ रहा है और मैं सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती हूँ, फिर सुबह में मिलती हूँ। यह कहकर ट्रेनिंग महिला डॉक्टर सेमिनार हॉल में चली जाती है वहाँ आराम करने के लिए। तभी न जाने उस ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के ऊपर कौन सा दरिंदा नज़र भिराए हुए था, जो कि इस इंतज़ार में था कि कब वो ट्रेनिंग महिला डॉक्टर मुझे अकेली मिल जाए, जिसका मैं शिकार कर सकूं और अपना हवस शांत कर सकूं। इसी फिराक में उस दरिंदा को वह ट्रेनिंग महिला डॉक्टर अकेली सेमिनार हॉल में मिल जाती है और वह अपना हवस का शिकार उस महिला को बना लेता है। और वह महिला ट्रेनिंग डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। सभी डॉक्टर समझ रहे थे कि वह महिला आराम कर रही होगी, सुबह में फिर आएगी। लेकिन सुबह में जैसे ही यह खबर अस्पताल में फैलता है कि सेमिनार हॉल में एक महिला की लाश पड़ी हुई है और उसका शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर अर्धनग्न लाश है। उसके बाद अस्पताल में चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। तो वहाँ पे कुछ जूनियर और कुछ सीनियर डॉक्टर देखने जाते हैं, तो पता चलता है, उसी में से किसी ने पहचान करता है कि ये तो वही ट्रेनिंग डॉक्टर है जो रात को लगभग 2 बजे अपना ड्यूटी समाप्त करके सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। लेकिन इसके साथ ये सब कैसे हो गया? जिसके बाद पुलिस को फ़ोन कॉल किया जाता है। पुलिस सेमिनार हॉल तक आती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर सभी डॉक्टरों से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो किसी डॉक्टर ने नहीं बता पाया कि इस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ क्या हुआ और कौन किया है। सभी के लिए एक खबर अनजान बना हुआ था। रेपिस्ट कौन था, उसका पहचान किया जाना जरूरी था। अभी डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर यही बोल रहे थे कि जल्द से जल्द रेपिस्ट का पहचान किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। कौन इस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ लगभग 31 साल के उम्र में ही इसका जीवन लीला समाप्त कर दिया। अब पुलिस को डॉक्टर से बयान लेने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिलता तो पुलिस अपना
जांच आगे बढ़ाती है, तब तक सोशल मीडिया पे ये खबर चारों तरफ फैल चुका था। उस ट्रेनी डॉक्टर के पिता और माता तक भी जानकारी पहुंच चुका था। जब उस महिला डॉक्टर की फैमिली ने सुना कि अब इस दुनिया में उसकी बेटी नहीं रही, तो वो रोते बिलखते अस्पताल पहुंचते हैं। राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गया था। सभी एक दूसरे पे पक्ष विपक्ष आरोप लगा रहे थे। बीजेपी के नेता के तरफ से बोला जा रहा था कि ममता बनर्जी का राज्य में सरकार है, वो इस मामला को दबा रही है। इधर पुलिस भी एसआईटी की टीम गठित कर दी थी और जांच आगे चल रहा था। पुलिस अस्पताल की चारों तरफ की सीसीटीवी खंगालती है। पुलिस जब सेमिनार हॉल की सीसीटीवी खंगालना चालू करती है तो वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। फिर सेमिनार हॉल के अगल बगल की पुलिस सीसीटीवी खंगालती है तो पता चलता है कि उसमें 3-4 लोगों की आने जाने की रात करीब 3 बजे के आसपास का फुटेज था, जिसको पुलिस खंगालती है और उस आदमी को पहचान करती है। लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। फिर पुलिस की टीम उस सेमिनार हॉल में दोबारा से जाती है और जहाँ पे लाश था वहाँ पे ढूंढना चालू करती है कि कहीं कोई चीज़ मिल जाए जिससे अपराधी का सुराग पता चल सके। तभी वहाँ पे पुलिस को एक हेडफोन मिलता है। पुलिस सोचती है कि चलो अब इससे अपराधी तक पहुँचने में सुविधा होगी। जब पुलिस के हाथ हेडफोन लगता है तो पुलिस सोचती है कि अब फुटेज से आदमी का चेहरा खंगाला जाएगा और जब पता चल जाएगा उसके मोबाइल से हेडफोन कनेक्ट किया जाएगा। अगर जिसके मोबाइल से हेडफोन कनेक्ट हो जाएगा वही इस घटना का अपराधी होगा। पुलिस ठीक ऐसा ही करती है, सभी से बारी बारी फ़ोन कनेक्ट करवाती है, लेकिन किसी के फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता। जिसके बाद एक व्यक्ति के फ़ोन से पुलिस की हेडफोन कनेक्ट हो जाती है। उसका नाम था संजय राय। संजय राय वहीं के बगल के थाने में संदेश वाहक का काम करता था और जब पुलिस थाने में पहुंचती है संजय राय को पकड़ने के लिए तो संजय राय वहीं पे सोया हुआ था। जब पुलिस 9 अगस्त को थाने में पहुंचती है और हेडफोन कनेक्ट करने के लिए संजय राय से बोलती है, सीसीटीवी में आए फुटेज के अनुसार तो संजय राय का फ़ोन कनेक्ट हो जाता है हेडफोन से। फिर उसके बाद पुलिस संजय राय से पूछताछ करती है। संजय राय आराम से सोया हुआ था। फ़ोन से संजय राय की फ़ोन जब कनेक्ट हो जाती है तो पुलिस उसे गुनहगार मान लेती है और पुलिस संजय राय से बोलती है कि इस हत्या को तुम ही अंजाम दिया है। तो संजय राय अपना क्राइम कबूल कर लेता है और बोलता है कि मुझे फांसी की सज़ा दे दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ही एक क्राइम किया हूँ। फिर पुलिस संजय राय को गिरफ्तार करती है और थाने में लेकर जाती है। संजय राय पुलिस को बताता है कि मैं इस ट्रेनी डॉक्टर पे कब से नज़र बनाए रखा था और जब पुलिस संजय राय की मोबाइल खंगालती है तो उसके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी पॉर्न वीडियो था। जिसके बाद पुलिस जांच आगे बढ़ाती है और उसके घर तक जब पहुंचती है तो वहां पे उसके आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि इसका यही काम है, सभी महिलाओं के ऊपर ये बुरी नज़र से देखता है, ये कितना शादी कर चुका है, कितने को तलाक दे चुका है, एक बीवी तो इसकी मर गई है और उसकी मौत के कारण भी नहीं पता चल सका। इस तरह से न जाने यह रेपिस्ट संजय राय कितना रेप और कितना हत्याएं कर चुका है। 64 और 103 के तहत रेप और हत्या की उस पे धारा लगाती है और पुलिस कोर्ट में जब ले जाती है तो कोर्ट ने पुलिस के रिमांड पे 23 अगस्त तक संजय राय को भेज देता है। इस घटना के बाद पूरे देश में और उस मेडिकल अस्पताल में और मेडिकल एसोसिएशन में सभी के अंदर गुस्सा भर गया और सभी लोग रोड पे उतर गए। यह घटना दरअसल साधारण रेप और मर्डर नहीं था। इस ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ संजय राय ने बहुत घिनौना हरकत किया था। उसके सभी शरीर को नोच लिया था, उसके आँख से ब्लड दे रहा था और उसके नाखून से, उसके प्राइवेट पार्ट चारों तरफ से ब्लड दे रहा था। यानी महिला डॉक्टर की लाश देखने लायक नहीं था। जो भी इस महिला की लाश देखता था वो बोलता था कि इस घटना का अंजाम देने वाला जरूर कोई दरिंदा हब्सी आत्मा ही था और इस ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर पे हब्सी आत्मा के तरह टूट गया है और उसके शरीर को नोचा है, उसकी गर्दन की हड्डियां तोड़ी है और उसके साथ रेप किया है। फिर उसके बाद उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दिया है ताकि उस दरिंदे तक न्याय की डंडा नहीं पहुंच सके। बाकी इस घटना पे आपकी क्या राय है? यह घटना की वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, देश विदेश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है
और सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि उस रेपिस्ट को क्या सज़ा होनी चाहिए। बाकी यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।